हेलो एवरीवन, मेरा नाम हुमा अख्तर है एंड आई हैव क्वालिफाइड 63rd बीपीएससी विथ रैंक 180 और आई एम करेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ फॉर गाइडेंस ऑफ फॉर द मेन एग्ज़ाम। कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम कुछ मेंस के लिए भी टिप्स दीजिए, क्योंकि मेंस करेंटली अभी बहुत नज़दीक आ रहा है। तो मैं एक्चुअली आज मेंस के लिए कुछ टिप्स दूँगी। मैंने कैसे पढ़ा था मेंस के लिए ये मैं बताऊँगी। थोड़ा सा मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगी रिवीजन का, बेसिकली कि मेंस में किस तरह से मैंने रिवाइज़ किया था, वो मुझे कैसे हेल्प किया था। और थोड़ा सा मैं कुछ ऑप्शनल के बारे में बात करूँगी। ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। तो मैं पिछले लास्ट 24 डेज़ टू 30 डेज़ में मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहा था मेंस के लिए, वो मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो मैंने एक्चुअली मेरा जो स्टडी पीरियड था, वो स्टडी पीरियड मेरा मॉर्निंग मेरा 3 बजे मैं उठ जाती थी। 3 बजे एग्जैक्ट मैं उठ जाती थी। 3 ज़्यादा से ज़्यादा लेट होता था तो आई यूज़ टू वेक अप एट 4। और ये मेरा पढ़ाई कंटिन्यू रहता था रात के 10 बजे तक। मतलब कि मैं लास्ट 24 दिन सिर्फ 5 से 6 घंटे मैक्सिमम सोती थी। और मैं मॉर्निंग के 3 बजे से रात के 10 बजे तक एग्जैक्ट मेरा टाइम रहता था पढ़ने का। 10 बजे मेरी किताबें बंद हो जाती थी और मैं बेड पे सो जाती थी। ठीक है, तो आप भी मॉर्निंग में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ 3-4 बजे ऐसे करके उठ जाएं और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें 10 बजे तक। तो मैंने अपना टाइम को ओवरऑल डिवाइड कर लिया था 6 आवर्स में। 3 डिवीज़न हो गया था। एक मॉर्निंग 3 बजे से 9 बजे तक, फिर बीच में आधे घंटे का ब्रेक, फिर 6 घंटा, फिर बीच में आधे घंटे का ब्रेक, फिर 6 आवर्स, जो 10 बजे तक मेरा ओवरऑल कंप्लीट हो जाता था। तो ये मेरा टाइम टेबल जो रहा है वो पिछले 24 दिन में रहा है। और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि अगर ये आप टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो आपकी मेंस की रिवीजन इतनी बार हो जाएगी कि आप मेंस में जब आंसर लिखने जाएंगे तो आपको सेकेंड टाइम थॉट देने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि हाँ मुझे लिखना क्या है। आपका बस हाथ चलते रहेगा और आपको सब कुछ याद रहेगा। तो पहले जो मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात कर लेते हैं आंसर राइटिंग पे, कि कुछ लोग अभी करेंटली आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। तो आंसर राइटिंग कुछ लोग छोड़ भी चुके होंगे। तो जिनका आंसर राइटिंग पे अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, टेस्ट सीरीज़ में मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ अपने आंसर राइटिंग को कंटिन्यू करिए। अपने आंसर राइटिंग को करते रहिए। हर रोज़ ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए टाइमर के साथ। हर क्वेश्चन को 20 टू 25 मिनट्स, मैक्सिमम 25 मिनट्स दीजिए। और 3 क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करिए। ऑलमोस्ट 20 कितना होता है, 60 मिनट्स 3 क्वेश्चन को 1 घंटे में या 1 घंटे 10 मिनट में 3 क्वेश्चंस को कवर अप करने का कोशिश करिए टाइमर लगा करके। और जिनको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आंसर राइटिंग के लिए, तो प्लीज़ अब हर रोज़ का आंसर राइटिंग वो बंद कर दें और वीक में अब 2 दिन वो आंसर राइटिंग करें। वीक में 2 दिन ही करें, क्योंकि अब रिवीजन पे ज़्यादा आप ध्यान दें, क्योंकि आपने आंसर राइटिंग जो करना था कर लिया और आपको अच्छे भी मार्क्स आ रहे हैं। पर जिनको अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ वो आंसर राइटिंग कंटिन्यू करिए। उनका आंसर राइटिंग और कंटिन्यू और 20 दिन एक्स्ट्रा करने से उनकी आंसर राइटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और काफ़ी अच्छे मार्क्स आ भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैथ्स को मैंने प्रिपेयर कैसे किया था। जो मैथ्स का स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है जीएस 1 में, वो मेरा जो मैथ्स है, मेरा मैथ्स ठीक ही ठाक है स्टैटिस्टिक्स। तो मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो है बीपीएससी के वो सॉल्व कर लिए थे। मैंने ऑलमोस्ट लास्ट 3 या 4 साल के सॉल्व कर लिए थे। और मैंने जो सॉल्व किया तो मुझे लगा कि ये मुझसे बन जा रहे हैं, तो वो मैंने सॉल्व कर लिया था। फिर आप लोग भी इसी तरह से इधर उधर मत जाइए, कोई बुक के पीछे मत जाइए, बस पास्ट ईयर आप सॉल्व करिए। अभी जो टाइम है वो सिर्फ पास्ट ईयर देखने का है कि पास्ट ईयर के पैटर्न पे ही बीपीएससी क्वेश्चंस बना देता है। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके रखिए। ठीक है, तो मैं अब बता देती हूँ कि पहला जो 6 आवर्स था, जो 3 से 9 था, तो वो मैं जीएस पेपर 1 के लिए रखती थी। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 के लिए मैंने रखा उसे। तो जीएस पेपर 1 में जो पहला सेक्शन होता है हिस्ट्री का, तो क्या हुआ, एक दिन में 6 आवर्स रखी, पूरा हिस्ट्री का जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 हिस्ट्री को पूरा रिवाइज़ किया उस दिन।
जैसे कि उसमें 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं, 12 से 14 क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उसमें जो पास्ट ईयर्स के पेपर होते हैं उसी से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाता है। तो आप भी वही करिए, उसी को जो आपने टॉपिक्स प्रिपेयर किया है उस टॉपिक्स को आप स्टार्ट करिए रिवाइज़ करना। या तो वो 6 घंटे में रिवाइज़ हो जाएगा, अगर न्यू रिवीजन है तो 2 दिन में ये हिस्ट्री का पोर्शन आपको रिवाइज़ हो जाएगा 6-6 घंटे में, 2 दिन में। तो ऐसे आप करिए। फिर नेक्स्ट 2 आवर्स में जीएस पेपर 2 के लिए रखती थी। तो जीएस पेपर 2 जो उसका पहला सेक्शन है पॉलिटी, उसको पहले कवर अप करिए। उसमें भी क्या है कि पास्ट ईयर का जो क्वेश्चंस है लगभग 20 से 24 क्वेश्चंस उससे बन के आते हैं, टॉपिक सारे रिपीट होते हैं, तो उसको आप रिवाइज़ करना शुरू करिए। ये भी एक दिन में 6 आवर्स में रिवीजन नहीं होगा, तो इसके लिए भी 2 दिन का टाइम रखिए। आज पॉलिटी 6 आवर्स करेंगे, कुछ 50% पोर्शन, और कल पॉलिटी कुछ 50% बाकी बचा हुआ करेंगे 6 आवर्स में, ठीक है। और बाकी के नेक्स्ट 6 आवर्स जो बचे उसमें मैं पूरे अच्छे से मैं जोग्राफ़ी ऑप्शनल्स, मेरा जोग्राफ़ी ऑप्शनल्स था, तो मैं ऑप्शनल्स का प्रिपरेशन करती थी, ऑप्शनल्स को रिवाइज़ करना स्टार्ट करती थी। तो ये मेरा 6 आवर्स में भी डिवाइडेड था कि इसमें भी डिवीज़न मैंने करके रखा था कि 2 घंटे मेरा ऑप्शनल में ये टॉपिक पढ़ना है, 2 घंटे ये टॉपिक पढ़ना है, 2 घंटे ये टॉपिक पढ़ना है, इस तरह से कवर अप हो जाता था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है कि नेक्स्ट डे भी आपका यही चीज़ है कि 6 आवर्स आप फिर जीएस पेपर 1 का करंट अफेयर्स करिए। फिर नेक्स्ट 6 आवर्स जीएस पेपर 2 का ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी पोर्शन एंड एग्रीकल्चर पोर्शन एंड जोग्राफ़ी पोर्शन जो सेक्शन 2 है, ये सारा पोर्शन कंप्लीट करिए। और 6 आवर्स देन और रिवीजन ऑफ द ऑप्शनल, एंड देन फिर उसको रिपीट करिए। और इससे ऐसे रिपीट करके फिर जब नेक्स्ट डे आप करेंगे तो 6 आवर्स आपको जीएस 1 आपका कवर अप हो चुका होगा, 1 रिवीजन हो चुका हो जाएगा। ऑलमोस्ट 4 डेज़ के अंदर आपका एक रिवीजन हो जाएगा जीएस पेपर 1 का। और जीएस पेपर 2 का फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवीजन बच जाएगा, तो उसको आप रिवाइज़ कर दीजिए 2 दिन के अंदर, वो भी हो जाएगा। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 6 आवर्स एवरी डे करने से आपका ऑलमोस्ट एक वीक के अंदर आपका ख़त्म हो जाएगा रिवीजन ये दोनों का। तो उसके बाद क्या होगा कि आप जीएस पेपर 1 का रिवीजन छोड़ के उस 6 आवर्स में आप अपना ऑप्शनल को आप पढ़ सकते हैं। तो आप मॉर्निंग में 6 आवर्स ऑप्शनल को पढ़ लीजिए और इवनिंग में 6 आवर्स ऑप्शनल को पढ़ लीजिए, और जो आफ्टरनून का टाइम है उसमें 6 आवर्स आप जीएस पेपर 2 को दीजिए। तो उसमें फिर क्या होता है कि आप फिर ऑल्टरनेट करके पढ़ सकते हैं, एक दिन जीएस पेपर 2 पढ़िए, एक दिन जीएस पेपर 1 पढ़िए, एक दिन जीएस पेपर 2 फिर 1। तो इसी तरह से आप करके पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से पढ़ा था, 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स करके मेरा जीएस पेपर 1 बहुत अच्छे से हो गया था। मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 बार जीएस पेपर 1 को रिवाइज़ कर लिया था पीटी से पहले। जीएस पेपर 2 का भी वही था, मैंने 5 से 6 बार रिवाइज़ कर लिया था जीएस पेपर 2, और ऑप्शनल को भी काफ़ी अच्छे से कवर अप कर लिया था। तो ऑप्शनल पेपर के लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि पास्ट ईयर पेपर, अभी के टाइम पे पास्ट ईयर पेपर को आप रिवीजन करना मत भूलिए। पास्ट ईयर पेपर मैंने ऑलमोस्ट लास्ट 10 टू 12 ईयर्स का मैंने पूरा रिवाइज़ किया था, एक एक टॉपिक को मैंने रिवाइज़ किया था, हर टॉपिक को मैंने एक पेपर में लिख लिया था, जो जो रिपीट हो रहा था उसको सब टॉपिक को मैंने लिख लिया था। और पेपर को एक पेपर में लिखने के बाद जो जो टॉपिक मेरा कंप्लीट होते जा रहा था, पढ़ाई एक बार फिनिश हो रहा था तो मैं उसे टिक मारते जा रही थी, और उसे फिनिश होते जा रहा था, वो जैसे जैसे फिनिश हो रहा टिक मारते जा रही थी। और मैंने ऑब्वियसली अभी मेंस आप लोग का आ रहा है तो स्टैंडर्ड बुक्स तो आप लोग ने फ़िनिश कर लिया होगा, तो उसी तरह से मेरा पहले स्टैंडर्ड बुक्स पहले ही फ़िनिश हो गया था। तो पास्ट ईयर्स पेपर तो मैंने बहुत फोकस किया था, इनफैक्ट मेरा प्रिपरेशन पास्ट ईयर पेपर से ही हुआ था। और फिर मैंने 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स ऑलरेडी मेरे पास था जो मैंने ले लिया था। तो मैंने क्या किया था कि जब मैंने पास्ट ईयर पेपर का पूरा रिवीजन कर लिया तो मैंने फिर सिलेबस वाइज जो टॉपिक्स होता है, सिलेबस मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया, और सिलेबस वाइज जो टॉपिक्स होता है उसको याद करना शुरू किया, उसको पढ़ना शुरू किया। तो सिलेबस वाइज कभी कभी होता है कि वो सिलेबस वाइज जो टॉपिक्स होते हैं वो स्टैंडर्ड बुक में 3 या 4 पेज में दिए होते हैं, तो उससे आप नोट्स बनाने बैठेंगे उसमें टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो उससे बेटर है जो आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसी में आप वो टॉपिक को ढूंढ के उसका आंसर्स कुछ 1-1.5 पेज में दिया रहता है, उसी को याद कर लीजिए। तो वहीं से याद कर लीजिए, उसमें नोट्स बनाने का भी ज़रूरत नहीं है, उसमें बस टिक कर लीजिए कि ये टॉपिक यहाँ से याद किया हुआ है।
तो उसको याद कर लीजिए। तो उसी तरह से मैंने सिलेबस वाइज़ हर टॉपिक मैंने फ़िनिश कर लिया था। और कुछ आपको सिलेबस वाइज़ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे, ना ही आपको बुक्स में मिलेंगे और ना ही आपको वो इसमें मिलेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलेंगे। तो मैंने उससे क्या किया था, मैंने उसे यूट्यूब पे सर्च किया था, तो उसका मैंने नोट्स बना लिया था। अगर यूट्यूब पे नहीं था तो उसे मैंने गूगल पे सर्च किया था, तो मैंने उसका नोट्स बना लिया था। तो उसे मैंने बार बार रिवाइज़ किया था। तो बस मैंने यही किया है, मतलब ये मेरा 663 × 6 आवर्स स्ट्रैटेजी मेरा रहा है मेंस के लिए। और मैं बता रही हूँ आपको, मेंस कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली, प्लीज़ आप लोग पैनिक मत करिए। पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आपको पढ़ना है और सिर्फ पढ़ते रहना है। पढ़ाई के सिवा आपको अभी फ़िलहाल कुछ करना ही नहीं है। तो आप फोकस करिए बस, और कॉन्फिडेंस रखिए कि इस बार आपका मेंस निकल जाएगा। और पास्ट ईयर्स पेपर, हर सेक्शंस का, हर जीएस पेपर का, हर ऑप्शनल पेपर का प्लीज़ ध्यान से एनालाइज़ करिए और उसके आंसर्स को लिटरली याद करके रखिए कि अगर वैसा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है पास्ट ईयर का पेपर से, तो आप उसे अच्छी तरह से लिख पाएँ। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द मेंस कैंडिडेट्स। आई होप कि आपको ये टिप्स सही लगा, अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच।